बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बुलंद आवाज में सब कोई जय जयकार करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कहे न जाए। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। उपस्थित धर्म प्रेमी सत्संगी बंधुओं, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, ऑपरेटर थोड़ा सा इको दो। हेलो 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 हेलो, ठीक है जी। अभी हम लोग प्रातःकालीन सत्संग में परम श्रद्धेय परमानंद बाबू के पिताजी के पुण्यतिथि के शुभ अवसर पर यह संतमत सत्संग का आयोजन किया गया है। हम लोगों के मन में होता होगा कि हम लोग तो कमाते हैं तो खाते हैं, जीवन का निर्वाह तो चल ही रहा है, फिर सत्संग करने से क्या फायदा, क्या लाभ। महापुरुषों ने कहने की कृपा की, इधर ध्यान दीजिए, इधर उधर ध्यान मत दीजिए। महापुरुषों ने कहने की कृपा की कि 4 काम मनुष्य भी करते हैं और 4 काम पशु भी करते हैं। आहार, निद्रा, भय, मिथुनं च सामान्य मेतत् पशुभिः नराणां ज्ञानं नराणां अधिकं विशेषो ज्ञानेन हीना पशुभिः समाना। कहते हैं भोजन हम आप जैसे करते हैं, एक पशु पक्षी भी ऐसे ही भोजन करता है। हम आप भी मेहनत करते हैं तभी पेट भरता है, मेहनत नहीं करते भूखों मरते हैं। इसी तरह से पशु पक्षी भी मेहनत करता है, लेकिन अपने क्षमता के अनुसार सब मेहनत करते हैं। तो कौन मेहनत करते हैं? पशु पक्षी। पशु पक्षी जब तक घोंसला को नहीं छोड़ेंगे, इधर उधर नहीं जाएंगे, तो उसको चारा नहीं मिलेगा। अपना चारा खोजने के लिए इधर से उधर घूमते हैं, जो भी उसको मिलता है वह खाता है और अपने बाल बच्चे का भी भरण पोषण करता है। देखिएगा, आश्चर्य की बात है, वो खा लेती है, जब तक उसको खाना पीना है खा लेती है, बाद में अपने चोंच में लेकर के आती है और बच्चे के मुंह में डालती है। उनको ये ज्ञान है कि हमारा बच्चा वहां पर भूखा है, इसलिए उनको खिलाना है। आपको हमको भी यही ज्ञान है न है? हम आपको भी बच्चे के प्रति चाह रहता है कि हम तो खा लिए, या बच्चे को पहले खिलाना उसके बाद हम खाएंगे। बच्चे के प्रति आपका उसी तरह का भाव है जैसे चिड़िया के अंदर भाव है। जैसे हम आप रात में सोते हैं, चिड़िया भी जब घोंसले ढूंढता है तो वो भी अपना घोंसला में आ जाता है। हम आप तो रात को भी काम धाम करते रहते हैं न,
रात को भी जग करके काम करते हैं। जब विशेष काम का परिस्थिति आ जाता है, ताल आ जाता है, रात में भी जग करके काम करते हैं। लेकिन चिड़िया रात को कोई काम नहीं, उसको बहुत संतोष है। जितना भी उनके पास है बहुत संतोष है। रहने के लिए घोंसला चाहिए, इधर उधर चर उड़ करके आ ही जाती है। बाल बच्चे का भरण पोषण भी कर देती है, रात में आराम से सोती है। जो इस तरह से लड़का से काहे उधर जाकर बात नहीं करता है, यहाँ आखिरी बात। बोलिए श्री सद्गुरु। तो चिड़िया आराम से रात में सोती है। उनके पास जितना भी है वो बहुत संतोषी है। पशु का भी जब पेट भर जाता है तो आराम से बैठ जाते हैं, उनको कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं। लेकिन हम आपको साल भर का 2 साल का भी व्यवस्था हो जाता है, फिर भी दिन रात टेंशन में रहते, चिंते में रहते। एक दिन ऐसा भी समय था जब लोगों को एक वक्त का बढ़िया से रोटी नहीं मिलता था। जैसे तैसे लोग खा करके रहते थे, कोई भरपेट, कोई अधपेटा, कोई बिल्कुल कई रोज तक भूखे रहते थे। लेकिन उस समय में इतना टेंशन नहीं था। जिस समय में अभाव था इतना टेंशन लोग इतने टेंशन लायक नहीं रहता था। लेकिन अब जितना होते जा रहा है उतना और टेंशन बढ़ते जा रहा है। भारत के पास जितना टेंशन है उससे कई गुना अमेरिका को टेंशन है। अमेरिका में ज्यादा संपत्ति है तो ज्यादा संपत्ति के लिए तो ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। किसान को उतना दिमाग नहीं लगाना पड़ता है। चलो ताल का समय आया, किसानी कर लिए, उसके बाद आराम से अपना बैठे हुए हैं। लेकिन जो बिजनेसमैन है उसको बराबर दिमाग लगाना पड़ता है कि कौन काम करेंगे अधिक पैसा आएगा। उसका दिमाग एक जगह शांत नहीं रह पाता है। कितना हो धन हो लेकिन मन कभी भी धन से तृप्त नहीं होता है। याद रखिएगा, कितना हो आपके पास, अरब खरब लो संपत्ति, उदय अस्तलो राज, तुलसी तो भी मरण है, आवे कोने काज। चाहे आपके पास में अरबों खरबों की संपत्ति हो जाए लेकिन मन कभी भी तृप्त नहीं होता संपत्ति से। गुरु महाराज जी कभी कभी एक छोटी सी कहानी कहते थे। एक राजा के पास में बहुत धन संपत्ति था और उसी के राज्य होकर के समुद्र बहते थे। तो राजा लोभी था, ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा करना चाहता था। तो सोचा कि सब तो मलगुजारी देता है लेकिन ये समुद्र कभी मलगुजारी नहीं देता है, इसलिए इस पर आक्रमण करना चाहिए। इस पर आक्रमण करना चाहिए, तब हमारे पास ढेर संपत्ति होगा, हुकूमत होगा। जितने संपत्ति होगा उतने हम बड़े राजा होंगे। आप हम जैसे यहाँ पर सोचते हैं कि जितना धनी होंगे, गांव वाले सोचेंगे ये बहुत बड़ा धनी है, उतना आदर होगा, सत्कार होगा। तो राजा में भी जो राजा होता है तो राजा भी सोचता है हम भी वो राजा से बढ़ करके, वो भी राजा से बढ़ करके बड़े से बड़े राजा बने। तो राजा के मन में हुआ ऐसे तो बड़ा राजा नहीं बनेंगे, तो संपत्ति चाहिए। तो संपत्ति कहां से आएगा? तो सब तो मलगुजारी देता है लेकिन ये समुद्र कभी आज तक मलगुजारी नहीं दिया है। तो सेना को साज लिए, अस्त्र शस्त्र के साथ सेना को साज करके अब गए वहां पर। अब बम गोला बरसाने लगे, बम तम फोड़ने लगे। उसमें बहुत सारे जीव था, मर रहा था। तो समुद्र के ही गर्भ में वो जीव पलता है, एक तरह से समुद्र का वो बच्चा हुआ, संतान हुआ। समुद्र के मन में दया आ जाती है कि कैसा निर्दयी राजा है, हमारे अंदर रहने वाले जीव को परेशान करता है। समुद्र दयार्द होकर के मनुष्य का रूप धारण करके गए राजा के पास। राजा से कहते हैं, राजन तुम हमारे अंदर रहने वाले जीव को क्यों परेशान करते हो? अरे ये हमारे बच्चे के समान है और इसकी रक्षा करना मेरा धर्म है, इसलिए तुम ऐसा क्यों करते हो? तो कहते हैं कि तुम हमारे राज्य से कई वर्षों से
बह रहे हो, लेकिन आज तक तुम मलगुजारी हमको नहीं दिया, कर नहीं दिया। वही कर असूल करने के लिए हम तुम्हारे पास में ये आक्रमण किए हैं। बोले कि तुमको धन चाहिए, तो बोले कि हाँ धन चाहिए। एक खजाना बताइए, फलाने जगह खजाना है, मर्जी तुम जितना धन ढो सको ढो लो। तो समुद्र का बताया हुआ खजाना था, वहां से धन ढोना शुरू करते हैं। कई दिनों तक धन ढोते रह गए, कितनी गाड़ियां टूट गई, कितने बैल बीमार पड़ गए, मर गए, कितने नौकर बीमार पड़ गए, लेकिन धन का अंत ही नहीं हो रहा था। धीरे धीरे धन रखने का जितना भी जगह था सब भर गया। अब कहां रखेंगे? धन रखने वाला जितना भी जगह था, खाली जगह सब भर गया। फिर राजा अकुला जाता है कि अब कहां रखेंगे धन, धन का तो उधर अंत नहीं हो रहा है। राजा फिर आक्रमण करते हैं सेना साज करके, और फिर उधर से समुद्र मनुष्य रूप में प्रकट हुआ। बोले कि राजन अब क्या परेशानी है तुम्हारे पास? बोले महाराज आपने जो खजाना बतलाया है उसका तो अंत्य नहीं हो रहा है, लेकिन मेरे पास जितने भी धन रखने का जगह था सब पूरा का पूरा भर गया। अब मैं धन कहां रखूं? बोले कि अच्छा कोई बात नहीं। समुद्र के किनारे मनुष्य का खोपड़ी था, मनुष्य का खोपड़ी। कहते ये लो, इसमें मर्जी जितना तुम धन रख सको। पहले तो राजा सोचा कि ये छोटा सा खोपड़ी है, इसमें कितना धन अटेगा, लेकिन समुद्र का दिया हुआ बर्तन था इसलिए ले लिया। अब फिर धन ढोना शुरू करते हैं, कितनी गाड़ियां टूट गई, कितने बैल बीमार पड़ गए, कितने नौकर बीमार पड़ गए, लेकिन ना तो खजाना भरता था, ना बर्तन भरता था, ना वह खजाना खाली होता था। भरने का काफी कोशिश किए लेकिन नहीं भरा। अंत में राजा और व्याकुल हो जाता है, फिर समुद्र पर चढ़ाई करता है, फिर चढ़ाई करता है, फिर मनुष्य रूप में प्रकट हुए। बोले कि राजन तुम क्यों इतना बारंबार परेशान करते हो? बोले कि तुम जो खजाना बताया है ना तो उसका अंत हो रहा है, और तुमने जो बर्तन दिया वो भी नहीं भर रहा है। बोले राजा तुम बड़े मूर्ख हो, महामूर्ख हो। अरे मनुष्य का मस्तिष्क कभी भी धन से भर सकता है क्या? कितना हो धन डाल दो मनुष्य के खोपड़ी में, ये कभी भरने का नाम नहीं लेता है। अगर तुझे भरना है, बगल में बालू पड़ा हुआ है, मिट्टी पड़ा हुआ है, उसको उठाओ डालो उसमें। जैसे बालू था डाले तुरंत भर गया। मतलब जब तक मनुष्य के खोपड़ी में संतोष रूपी बालू, संतोष रूपी राख नहीं डाला जाएगा, तब तक ये खोपड़ी कभी भी भरने वाला नहीं है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं बिनु संतोष न काम नसाही। बिना संतोष काम का नाश नहीं होता है। काम अछत सुख सपने हो नहीं। काम के रहते हुए स्वप्न में भी आप सुखी नहीं हो सकते हैं। आप कहिएगा कि बाबा तब हम सब लोग काम धाम छोड़ दें, अब बाबा बंद करके इस गांव से उस गांव जाएं। कभी पिछोरा, कभी परसागढ़ी, कभी डहरिया, इस तरह से घूमते रहें। बोलिए श्री सद्गुरु। ध्यान दीजिए, आप अगर बाबाजी बन करके भी घूमिएगा लेकिन धन की चाह ना रहेगी तो बाबाजी में भी आप सुख चैन से नहीं रहिएगा। बाबाजी भी बन जाइएगा, सन्यासी वस्त्र भी हो जाएगा, गांव गांव भी घूमिएगा, लेकिन जब तक मन में इच्छा बनी रहेगी बाबाजी बन करके भी आप जैसे गृहस्थी में अशांत रहते हैं वैसे बाबाजी बन करके भी अशांत रहिएगा। लेकिन जितना आपके पास होता है, आप जो मेहनत करते हैं, जितना ही आपके पास में होता है, उसी में अगर आप संतुष्ट हैं तो आपसे बढ़ करके राजा भी सुखी नहीं हो सकता है। आप राजा के समान सुखी हो सकते हैं, लेकिन जो धन है उसी में संतुष्ट। मेहनत करना है, करना सब कुछ, लेना न कुछ भी,
बाना झाखर झोरों का। कहते सब कुछ करो, संसार में रहते हो, अगर नहीं करोगे तो पेट कैसे भरेगा। संसार में हम आप रहते हैं, मेहनत नहीं करेंगे तो पेट भरेगा। सब आदमी बाबाजी ही बन जाए, प्रवचन करने वाले ही हो जाए, कमाने वाले नहीं हो। आप ऐसा नहीं सोचिएगा कि महात्मा आलसी होता है। वो भी जग करके ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, मन को एक और लगाते हैं, वे भी काम करते हैं। एक बच्चा भी जो जन्म लेता है वो भी बिना काम का नहीं रहता है। वो भी बच्चा जब तक रोएगा नहीं तो उसको मां दूध नहीं पिलाएगी। बच्चा रोता है तब सोचती है बच्चा को भूख लग गया है, इसलिए उसको दूध पिलाती है। कोई न कोई मेहनत करते हैं। हम आप अगर गृहस्थी नहीं करते हैं तो एक दूसरे को सही मार्ग पर लाने की कोशिश करते हैं, जहां तक हो सकता है प्रयास करते हैं। क्योंकि संतों ने देखा कि तुम गृहस्थी लाख कर लो, लाख धन कमा लो, लेकिन अगर जीवन जीने की कला अगर तुम नहीं जानते हो तो तुम्हारा जीवन पशु के समान है। खाना पीना सो जाना ये काम है पशु समाना जी, फिर मनुष्य देह क्यों धारी, हरि भजन करो सुखकारी। परमात्मा की भजन नहीं करते हो, केवल खाते हो, सोते हो, बाल बच्चा जन्म देते हो, ये काम तो पशु पक्षी भी करते हैं और तुम भी करते हो। इसलिए ज्ञान की आवश्यकता है। ज्ञान से ही मनुष्य महान होता है। आप देखते हैं भौतिक ज्ञान में जो जितना बढ़ा चढ़ा होता है वह उतना ही धन कमाता है। नहीं, भौतिक ज्ञान में जो जितना बढ़ा चढ़ा है वह उतना धन कमाता है। बुद्धि में जो जितना आगे है उतना ही संसार के संपत्ति में भी आगे है। इसी तरह से जो अध्यात्म ज्ञान को समझ करके करते हैं तो अध्यात्म ज्ञान में भी आगे बढ़ते हैं। हालांकि भौतिक ज्ञान में आप कितना आगे बढ़ जाइए, लेकिन भौतिक ज्ञान भौतिक शरीर तक ही सीमित रहता है। बोलिए श्री सद्गुरु, ये शरीर तक ही भौतिक ज्ञान आपका सीमित रहेगा। संसारिक जितना भी धन कमाने का, बाल बच्चे का, ये वो जितना भी है, ये ज्ञान आपके शरीर तक ही सीमित रहता है। लेकिन अध्यात्म ज्ञान शरीर छूटने के बाद भी आपका साथ देता है। इतना ही अंतर है भौतिक ज्ञान और अध्यात्म ज्ञान में। इसलिए महापुरुष कहते हैं ये अध्यात्म ज्ञान जब तक हम सत्संग में नहीं जाते हैं, महापुरुषों के वचनों को नहीं सुनते हैं, जिधर की बात बारंबार सुनिएगा मन आपका उधर खींचा चला जाएगा। युधिष्ठिर को काशी भेजना था, डायरेक्ट अगर कह देते कौरव अगर डायरेक्ट कह दे कि तुम चले जाओ काशी, उसको शंका हो जाता। लेकिन उसको भेजने के लिए क्या करते हैं, तो जब जब ये पांचों भाई आते थे सभा में तब तब कहते थे वाह काशी नगरी बड़ा सुंदर है, बड़ा अच्छा है, देवालय है, शिवालय है, ठाकुरबाड़ी है, बड़ी रमणीक जगह है, गंगा जी की धारा बहती है, आदि आदि। मतलब अच्छा अच्छा जो वर्णन करते थे, सुनते सुनते पांचों भाई का मन काशी को ओर मुड़ा। एक दिन बड़े पिताजी से कहते हैं पिताजी हम लोगों की इच्छा है कि काशी नगरी घूमने का। बोले कि हाँ हाँ जाना चाहिए, जरूर जाना चाहिए, पहले से ही उधर गुरमिट बना हुआ था, जाना चाहिए। तो काशी नगरी में दुर्योधन एक मकान भी तैयार कर दिए थे, लाक्षागृह, रहने के लिए, ठहरने के लिए। ये जब इधर उधर से मेला उला देख करके घूम फिर करके आएंगे तो घर में रात में ठहरेंगे, इसलिए सुंदर भवन भी बना दिए थे। जब ये लोग चलने लगे तो मलेच्छ भाषा में विदुर जी कहते हैं कि जहां रहने योग्य स्थान हो वहां रहना चाहिए, और जहां रहने वाला स्थान नहीं हो वहां पर नहीं रहना चाहिए। अगर मजबूरन रहना पड़ता है ऐसे जगह पर जहां रहने लायक नहीं है, फिर भी मजबूरी बस रहना पड़ता है, तो सावधान रहना चाहिए। जैसे वन में आग लगती है तो जितने जीव जंतु है सब जल करके राख हो जाता है, लेकिन अंदर में रहने वाला चूहा बिल्कुल बच जाता है। रात में दिशा का ज्ञान नक्षत्र के द्वारा होता है और दिन में सूर्य के द्वारा दिशा का ज्ञान होता है, आदि आदि। मतलब सांकेतिक भाषा में
लगभग सब बात कह दिए और ये बात केवल युधिष्ठिर समझे। युधिष्ठिर म्लेच्छ भाषा को भी जानते थे, युधिष्ठिर समझ गए। उसके बाद जब वहां गए तो सुंदर भवन बना हुआ था। तो कहते हैं भीम का घ्राण शक्ति बड़ा तेज था। गुरु महाराज जी का भी घ्राण शक्ति बहुत तेज था। महर्षि शाही स्वामी जी महाराज सुपारी, लौंग, इलायची वगैरह वगैरह खाते थे तो मुंह सुगंधित रहता था। तो जैसे वह 2 मंजिला, जो बाबा साहब का 2 मंजिला उधर से बना हुआ है सत्संग भवन, पहले वही बना हुआ था। 2 मंजिला भवन की साइड में मतलब कमरा था, वहीं पर बाबा का निवास था। तो बाबा जब वहां से 2 मंजिला पर से उतरते और निवास अभी दूर है, हाँ, गुरु महाराज जी के पास आते, प्रणाम करते, कहते आप जब आने लगे तो हम जान गए कि आप आ रहे हैं। पूज्य बाबा कहते ये हुजूर के लिए कौन बड़का बात है, हुजूर तो पूरा दुनिया की बात जानते हैं। हम 2 मंजिला पर से उतरे आ रहे थे तो मतलब जान गए कि कौन बड़का बात की है। लेकिन नहीं, वैसी बात नहीं है। मतलब आप जो लौंग, इलायची, सुपारी वगैरह खाते हैं तो आपके मुंह से जो सुगंध निकलती है तो हमको यहाँ पता लग जाता है कि आप आ रहे हैं, इसलिए हम जान जाते हैं। मतलब घ्राण शक्ति गुरु महाराज जी का बड़ा तीव्र था। लोग जाते थे जहां जिला वार्षिक या अखिल भारतीय होता था तो गुरु महाराज जी के लिए कोई अच्छा कमरा या झोपड़ी बना देते थे। तो कोई कमरा में जो ठहराते थे, अगर कहीं कोई नशीली पदार्थ अगर कहीं पर छिपा करके रखा हुआ है तो गुरु महाराज जी कहते थे कि हमको लग रहा है यहाँ पर अगल बगल में कोई नशा है। कहते नहीं हजूर, बढ़िया से कमरा साफ सुथरा कर दिए हैं, नहीं बढ़िया से देखिए। अब बढ़िया से जब चेक करने लग जाते थे तो नशीली पदार्थ मिल जाता था। गुरु महाराज जी बोलते थे कि हम जीवन में कभी नशा नहीं यूज किए। गुरु महाराज जी कहते थे जीवन में हम कोई नशा नहीं लिए। अब बाबा साहब का, गुरु महाराज जी का प्रभाव बाबा साहब पर भी पड़ गया। गुरु महाराज जी का प्रभाव बाबा साहब भी पर भी पड़ गया। बाबा साहब हुक्का पीते थे, हाँ हुक्का पीते थे। पहले जमाने में देखते थे ना, 5-10 आदमी जहां बैठते थे घुरा के पास, वैसे भर करके लेते आओ, सब 2-4 सौ इधर लिए, 2-4 सौ सब जैसे प्रसाद आजकल शराब का प्रसाद जैसे बांटते हैं न बराती में, बच्चे लोगों को भी है थोड़ा सा लो न रे, अरे अभी समय ये है खुशहाली का, तो जैसे शराब बांटते हैं उस समय वही हुक्का बांटता था। बूढ़े पुराने, बच्चे लोगों को नहीं, मतलब अपना में आपस में बूढ़े पुराने। तो बाबा साहब भी वह हुक्का पीते थे। एक दिन कहते लाला तुम कोई नशा नहीं लेते हो? कहते हुजूर जीवन में कभी नशा नहीं लिए। लाला तुमको देख करके लगता है कि मुझे भी छोड़ देना चाहिए, तुमको देख करके हमें भी बुझाता है कि छोड़ देना चाहिए। और उसी दिन से बाबा साहब बोले लाला आज ही से हम भी छोड़ देते हैं। बाबा साहब बोले आज दिन से हम भी छोड़ देते हैं, और उस दिन से बाबा साहब छोड़ दिए। तो गुरु महाराज जी कभी नशा का यूज नहीं करते थे। घ्राण शक्ति बहुत तेज था गुरु महाराज जी। वैसे भीम का भी घ्राण शक्ति बड़ा तेज था। युधिष्ठिर कहते हैं भीम भैया देखो तो ये मकान किस चीज का बना हुआ है। तो भीम उसको सुन करके ठोक बजा करके सगरे देख करके आए। बोले कि कैसा लगा? बोले कि ये मकान ऐसे द्रव्य से बना हुआ है कि आग छुआने में देर लेकिन जलने में कोई देर नहीं। बारूद, तिल, जौ आदि मतलब ऐसे ऐसे द्रव्य से बना हुआ है, केवल आग छुआने की देरी है लेकिन जलने में कोई देर नहीं लगेगा। बोले कि और कुछ पता लगा? बोले कि हाँ एक जगह खाली बुझाया, खाली बुझाया। समझ गए। बोले कि अच्छा ठीक है, हम लोग मतलब जो है दिन में शिकार के बहाने से जाएंगे घूमने के लिए, रास्ता का, दिशा का आदि आदि पता लगाने के लिए। तो दिन में जो है शिकार के बहाने जाते घूमने के लिए। जब मालूम हो गया कि आज रात में आग लगाया जाएगा, प्लान सब कुछ मालूम करते रहते थे, मालूम हो गया आज ही रात आग लगाएंगे, तो पहले से ही उधर
हाँ, गुफा खोद करके रास्ता निकाल दिए थे। तो पहले अपनी मां को निकालते हैं, उसके बाद हाँ 4 भाई निकलता है। भीम से कहते तुम आग लगा दो, भीम आग लगा दिए। वो भी सुरंग होकर के 5 भाई और उसकी मां सबके सब बच गए। गुरु महाराज जी ये कहानी कहते थे, इस कहानी के पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य निकालते थे। क्या निकाले? तो गुरु महाराज जी बोले कि जैसे ये शरीर जो है इसी तरह से लाक्षागृह है। लाक्षागृह ये तुम्हारा शरीर है, यही है काशी नगरी। काशी नगरी में लाक्षागृह है, यही शरीर तुम्हारा लाक्षागृह है। और इसको भी आग लगाने में देर है, जलने में देर नहीं लगेगा। परमानंद बाबू के पिताजी शरीर छोड़े, जलने में देर लगा। कितना मन लकड़ी चाहिए, एकदम पूरा लाद दिए, तुरंत आग लगा दिए, जल करके राख हो गया। सूरदास जी महाराज कहते हैं 3 नाम तन विष्ठा कृमि होए, नातर खाक उड़ई हैं, जा दिन मन पंछी उड़ जाइए। तुम्हारे शरीर का 3 ही गति होगा। हाँ, 3 नाम तन विष्ठा कृमि होए, या तो ये हाँ मतलब गाड़ दीजिएगा। मुसलमान लोग क्या करते, शरीर को गाड़ देते हैं, जमीन में दफना देते हैं, गाड़ देते हैं। तो क्या होता है, धीरे धीरे कीड़ा मकोड़ा उत्पन्न हो जाता है और उसको खाते खाते समाप्त कर देता है। और नहीं तो पानी में फेंक देते हैं, तो पानी वाला जीव जंतु उसको खा पी जाता है। या नहीं तो अग्नि संस्कार करते। गुरु महाराज कहते थे अग्नि संस्कार बढ़िया है, इसमें थोड़ा खर्चा होता है, लकड़ी वगैरह खर्चा होता है, लेकिन बढ़िया है। क्यों बढ़िया है? तो इससे कोई दुर्गंध नहीं निकलती है, कोई बदबू नहीं, मतलब शरीर को जला देते उसके बाद उसका कुछ नहीं बचता है। लेकिन गाड़ने के बाद हो सकता है कोई जीव जंतु उघाड़ भी सकता है, उससे बीमारी भी फैल सकती है, लेकिन इससे कोई बात नहीं, आग में सब साफ हो जाता है। अच्छा बुरा हाँ सब कुछ इसमें पवित्र हो जाता, साफ हो जाता। अग्नि में, अग्नि और पानी यही है 2 चीजें पवित्र करने वाला, पवित्र करने वाला यही 2 चीज है, या तो पानी या तो अग्नि। तो अग्नि में जला देते हैं, उसके बाद उसका कुछ भी नहीं बचता है। कहने का आशय है, मतलब है, ये हम लोगों का शरीर क्या है, लाक्षागृह। फिर गुरु महाराज जी कहते इस शरीर में रहने में हाँ अगर रहना चाहिए तो रहो, अगर नहीं रहना चाहिए तो फिर सावधान हो जाओ। सदा हम लोग रहेंगे, सदा न रहा है, सदा न रहेगा, जमाना किसी का है। सदा रहा है, बाप दादा अगर सदा रहते तो चीटियों बराबर जगह मिलता। दादा परदादा आज ही से सृष्टि बनी है, अरबों खरबों वर्षों से ये सृष्टि बनी हुई है। तभी से हम आप ये सृष्टि में आ रहे हैं, जा रहे हैं, आवागमन तभी से लगा हुआ है। अभी तक हम लोग सृष्टि में ही पड़े हुए हैं। संग के साथी सब पार उतर गए, हम ही पड़लो मझधार, मझधार मेरे सदगुरु। हमारे संग के साथी कबीर साहब, नानक साहब, दादू दयाल, ऋषि मुनि जितने भी थे, सब तो एक ही बार सृष्टि में न आए थे, नहीं आए थे। परमात्मा में मौज हुई, कंपन हुआ, कंपन से शब्द हुआ, शब्द से प्रकाश और प्रकाश से अंधकार। वे लोग क्या किए, तो साधना करके अंधकार से प्रकाश में चले गए, प्रकाश से शब्द में चले गए, अशब्द की साधना करके निशब्द में चले गए, परम पद को पा लिए। हम लोग अंधकारे में टटोल रहे हैं कि इसी में, घर में, परिवार में, बाल में, बच्चा में, इसी में हमको सुख मिल जाएगा। लेकिन मिलेगा? आज तक किसी को मिला है? जिनको भी मिला है, अपने शरीर के अंदर जो प्रवेश किए, अंदर गए, उसको जो अंदर में अनुभूति हुई साधना के क्रम में, वही अनुभूति उनको ऊपर की तरफ ले गए। अंत में परमात्मा का दर्शन इसी तरह से हुआ।
अब बहुत आदमी सोचते हैं कि नहीं, बाहर में भगवान आएंगे, हमको दर्शन देंगे और जो मैं मांगूंगा उसको भी पूरा करेंगे। ध्रुव जी महाराज को भी यही बाहर में दर्शन हुआ था। ध्रुव जी महाराज, उसको भी बाहर में दर्शन हुआ था। तो भगवान बोले क्या चाहिए, बोलो। बोले कि आप अपना भक्ति दीजिए। बोले कि तुम मन में कुछ छिपा रहा है, कोई इच्छा और है, लेकिन तुम उसको प्रकट नहीं कर रहा है। बोले तुम्हारे मन में क्या है? तो मन में चल रहा था, राज्य से निकाला गया था ना, इसलिए राज्य की कामना थी। भगवान ने कहा कि तुम्हारे अंदर में राज्य की कामना है, इसलिए तुम यहां से जाओ, अभी राज्य करो, और उसके बाद जब तुम शरीर छोड़ेगा मेरे ध्रुवलोक को प्राप्त करेगा। गुरु महाराज जी कहते थे ध्रुवलोक भी एक दिन समाप्त हो जाएगा। संसार नश्वर है, संसार नश्वर है। संसार के अंदर जितने भी लोग लोकांतर हैं, जहां तक कि मतलब सबसे सुनते हैं कि सबसे ऊंचा लोक है गौलोक, जहां पर राधा और कृष्ण का निवास है। वहां पर भी शापाशापी होता है। श्री दामा और राधा में शापाशापी हुआ। राधा जी उसको शाप देती है, तुम राक्षस हो जाओ। वो भी शाप दिए कि तुमको धरती पर जाना पड़ेगा मनुष्य के रूप में। मतलब कहीं भी किसी लोकांतर में रहिएगा, सुख दुख हर लोकांतर में है। एक ही लोक है, एक ही पद है, जिस पद में जाने के बाद फिर आपको कभी दुख में नहीं आना पड़ेगा। वही है परम पद, परमात्मा का पद। वो पद कहीं बाहर में नहीं है। बाहर में है स्वर्ग, बाहर में है ब्रह्मलोक, शिवलोक, ये बाहर में ही है। जितना भी स्वर्ग नरक की बात करते हैं बाहर में है, लेकिन अंदर धसिएगा, भीतर चलिएगा तो भीतर में वह पद है जो पद कभी रद्द नहीं होता है। उस पद में जाने के बाद फिर लौटना नहीं पड़ता है। वही पद को कौन पाई? सबरी। सबरी कहां गई? किस लोक में गई? सर्वभंग मुनि के आश्रम पर गए ना भगवान राम, तो सर्वभंग मुनि से कहते मांगो। सर्वभंग मुनि मांगते हैं कि आप अपना भक्ति दीजिए। और सबरी एको बार ने बोले कि आप अपना भक्ति दीजिए। भक्ति का वर्णन राम किए हैं, सबरी कुछ नहीं मांगी। सबरी कुछ मांगी है? अब तैयो राम भगवान कहते तो नवधा भक्ति में पूर्ण है, नवो प्रकार की भक्ति में तुम पूर्ण है। और सबरी कहाँ गई? कही कथा सकल बिलो की हरिमुख, हृदय पद पंकज धरे, तज जोग पावक दे हरि पद लीन भई, जहाँ नहीं फिरे नर विविध कर्म अधर्म बहुमत, शोक प्रद सब त्याग हो, विश्वास करी कह दास दुलसी, राम पद अनुराग हूं। सभी कथाओं को कह, श्री राम का मुख देख। योग अग्नि में सबरी अपने शरीर को छोड़ देती है और कहां चली जाती है? जहां से लौटना नहीं पड़ता है। कबीर साहब कहां गए? जहां से लौटना नहीं पड़ता। कहो उस देश की बतिया, और जहां नहीं हो दिन रतिया। कबीर साहब कहते मैं उस देश की बात करता हूं जहां पर दिन रात नहीं होता है। हम आप सोचते हैं कि यहीं पर दिन रात होता है, स्वर्गलोक में दिन रात नहीं होता है, वहां पर भी दिन रात होता है। लेकिन कौन दिन रात होता है जानते हैं? हम लोगों का दिन रात 24 घंटा का होता है, और उन लोगों का 1 महीना का दिन रात होता है। शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, कृष्ण पक्ष रात और शुक्ल पक्ष दिन। सूर्य है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, यही दिन रात उसका है। कहने का आशय है, एक है उत्तरायण, एक है दक्षिणायन। तो उससे भी जो ऊंचा लोक है, तो साल भर का वहां पर दिन रात। उत्तरायण आया तो दिन, दक्षिणायन आया तो रात। उत्तरायण में सुनते हैं शरीर छोड़ता है तो वह स्वर्ग जाता है, और जो दक्षिणायन में शरीर छोड़ता है तो नरक में जाता है। कहने का आशय है उत्तरायण कहां से है? तो आंख से नीचे है दक्षिणायन, अंधकार। उत्तरायण कहां है? आंख से ऊपर। तो आंख से ऊपर कैसे जाइएगा? जब तक गुरु भक्ति नहीं कीजिएगा, गुरु से युक्ति नहीं जानिएगा, साधन विधि को जान करके साधना नहीं कीजिएगा, तब तक उत्तरायण में आपका शरीर नहीं छूटेगा।
उत्तरायण में शरीर नहीं छूटेगा तो बारंबार जन्म मरण के चक्र में पड़ते रहिए। मोक्ष उत्तरायण में होता है, दक्षिणायन से नीचे गिरते हैं, इसलिए उत्तरायण की तरफ चलिए, अर्थात अपने अंदर में ध्यान के द्वारा ऊपर उड़ जाइए। अभी हम लोग नीचे में हैं, अभी आंख से नीचे रहते हैं, नहीं आंख से नीचे चल करके कंठ में जाते हैं, कंठ से सुसुप्ति में जाते हैं, हृदय में जाते हैं, नीचे की तरफ ही यात्रा होती है। नींद में कहाँ जाते हैं? नीचे की तरफ जाते हैं, लेकिन ध्यान करते हैं तो ऊपर की तरफ चलते हैं, ऊपर की तरफ चलते हैं ध्यान के क्रम में। ध्यान जब बढ़िया से करते तब, और नहीं करते हैं बढ़िया से तो तब तो बस ऐसे ही अनहरिये में सब दिन, अनहरिये प्लेटफॉर्म पर सब दिन हम आपका गाड़ी रहती है। लेकिन अनहरिया प्लेटफॉर्म से ऊपर कैसे उठेगी, इसके लिए मनोयोग पूर्वक करना पड़ेगा। करो तुम साधना मन से, असफलता हाथ है तेरे। लेकिन साधना मन से करते हैं तभी सफलता है। अनमना से कोई भी काम कीजिएगा तो उसमें सफलता नहीं मिलती। चाहे पढ़ाई लिखाई है, कोई विद्यार्थी अगर अनमना ढंग से पढ़ता है तो वह पढ़ नहीं पाता है, धीरे धीरे भूसकोल ही होता है। इसी तरह से ध्यान भी जो अनमना से करते हैं तो उससे कभी ध्यान में सफलता नहीं मिलती है। लेकिन जो बढ़िया से करते हैं, मनोयोग पूर्वक करते हैं तो जरूर सफलता मिलती है। लेकिन हौसला होना चाहिए, हाँ बुलंदी होना चाहिए, आनंदित मन से करना चाहिए। ये नहीं कि अब की करवे गुरु महाराज तो दीक्षा दे दिल के, अच्छा कंटा क्या ले छिए, कंटा क्या ले छिए, लोग देखते थे की कहते, अच्छा कंटा क्या ले छिए। ऐसे कंटा करते रहिएगा कितना जीवन तक, इससे कुछ नहीं होगा। कहते हैं कि तेलो जरे घरों अन्हार, करना है तो बढ़िया से कीजिए, और नहीं करना है तो काहे के लिए टाइम पास करते हैं। तो संसारिक काम कीजिए बढ़िया से, संसारों में तो कम से कम प्रगति हो रही है। और नहीं करना है तो बढ़िया से कीजिए। संसार का भी और परमार्थ, संसार परमार्थ दोनों की तरफ देखेगा, आपका दोनों बनेगा। संसार में मेहनत कीजिएगा, संसार में भी दो पैसा होगा, और अध्यात्म के लिए साधना कीजिएगा, ध्यान कीजिएगा, एकांत में रह करके साधना कीजिएगा। एकांत तो सबसे बढ़िया रात होता है सबके लिए, चाहे साधु हो या गृहस्थ हो। असाधु जो एकांत में रहते हैं उसके लिए तो कोनो बात नहीं है, लेकिन आपके लिए, गृहस्थ के लिए रात में एकांत होता है। तो जब आपको बुझाए कि शांत हैं, एकांत हैं, तो आत्मचिंतन में थोड़ा लग जाइए, आत्मचिंतन करना शुरू कर दीजिए। इसमें कोई पैसा वैसा नहीं लगेगा, लेकिन सुख आप ही को मिलेगा। आत्मचिंतन जो कीजिएगा तो सुख आप ही को मिलेगा। जैसे संसार में दो पैसा होता है, कहते नहीं हमारे पास में पैसा है, ऐसे ही आप जब साधना कीजिएगा, ध्यान कीजिएगा, अंदर में सुकून मिलेगा, एक अलग शांति मिलती है। धन से शांति नहीं मिलती है, धन से अशांति मिलती है, लेकिन साधना करने पर शांति मिलती है। कोई धनवान भी ध्यान कर सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि कंगाली आदमी ध्यान करेगा। कंगाल भी कर सकता है, धनवान भी कर सकता है, और नहीं तो धनवान से भी नहीं होगा और कंगाल से भी नहीं होगा। जिनके पास धन नहीं है वो कंगाल बना हुआ है, दिन रात कहता हाय हाय मेरे पास कैसे धन हो जाए। तो जो जिनके अंदर में ये बात रहेगा ना दिमाग में कि हाय हाय हमको कितना हो जाए, कैसे हो जाए, उससे भी ध्यान नहीं होगा। लेकिन जिनके पास में खूब है, केवल उसी पर केवल अपना दिमाग फोकस करता है, उससे भी ध्यान नहीं होगा। मध्य में रहना है, मध्य में रहना है। जैसे स्थिति में है, जिस परिस्थिति में है, परमात्मा को हर हमेशा धन्यवाद दीजिए। हे परमात्मा, जो भी तूने हमको दिया है, बहुत कुछ दिया है। जो परमात्मा को धन्यवाद देते हैं कि परमात्मा आपने जो दिया है, बहुत कुछ दिया है, उसी से ध्यान होता है। और जो सोचते हैं परमात्मा हमको ये नहीं दिया, हमको वो नहीं दिया, हमरा भगवान ना कर के, हमरा भगवान ना कर के, हमरा विपरीत दे दिल के, सबका विपरीत हमरे दे दिल के, तो तोरा विपरीत दिल के उबड़े उबड़, तू विपरीत दिल के ऐसे ऊपर उठा, जब तक विपरीत नहीं छे ओते जा। एठिना रहबन आंख से नीचा तो विपत्तिये विपरीत छे। दल बहादुर बा के आंख से नीचा रहबो तो दुखे दुख, आंख से ऊपर उठवा सुखे सुख। कहे के मतलब छे, कहने का मतलब हम लोग ध्यान करें,
जब भी आपका मन हो जाए, टाइम आप नहीं देखिए कि अभी इतना समय हुआ, अभी ध्यान करने का समय नहीं। गुरु महाराज जी एक जगह ऐसे ध्यान शिविर चल रहा था, घंटी ध्यान तोड़ने का मारे कहते अरे ये कौन सी का घंटी लगा, पहले तो ध्यान लगाने की घंटी मारे, बोले कि ये कौन सी का ध्यान, ये कौन सी का घंटी बजा। हजूर ध्यान के प्रारंभ भैरल से ओकरे घंटी लागले, फिर घंटी लगा, ये कौन घंटी लगा, ध्यान तोड़ना, ध्यान तोड़ो जैसे, ध्यानो तोड़ जैसे। मतलब कहने का आप 24 घंटा ध्यान कर सकते हैं, लेकिन उतना नहीं हो पाता है तो कम से कम समय बांध दीजिए। कोई जरूरत नहीं कि उस समय नहीं कर पाए तो अब करना ही नहीं है, मन लाख लगा लेता है, भिनसर में उठे नहीं कर पाए, चाहे जो भी कारण हो नहीं किए, उसके बाद कहता आप तो नहीं है, कर हो छोड़िए दीजिए। मन तो बहाना बनाता है, आपसे बहाना बना करके मन किसी तरह से भागना चाहता है, लेकिन ये भागने से काम नहीं चलेगा। जब आपको मौका मिल जाए तभी आप बैठ जाइए। अगर करने लगिएगा जरूर है एक न एक दिन सफलता मिलेगी, और कल्याण तो इसी काम से होगा। कुछ निंद में, कुछ भोग में, कुछ आलस में खोया, और जब आया समय मौत का तब सिर धो धो करके रोया। तो बाद में रोना नहीं पड़े, बाद में चिल्लाना नहीं पड़े। भगवान बुद्ध कहते हैं हे भिक्षुओं सावधान रह, अपने चित्त को खुशी की तरफ मत ले जा, ताकि तुझे बेपरवाही के बदले नरक में लोहे का गोला न निगलना पड़े और जलते समय चिल्लाना न पड़े कि हाय यह दुख है। मतलब कहने का आप जहां हैं वहां पर शांत हो जाइए, स्थिर हो जाइए, और गुरु जो आपको रास्ता बतलाया है उस रास्ते पर चलने का कोशिश कीजिए। थोड़ा थोड़ा ही शुरू कीजिए और धीरे धीरे वही समय को बढ़ाते जाइए। बढ़ाते बढ़ाते अंत में जब आपका मन लगने लगेगा तो ऑटोमेटिक समय बढ़ने लगेगा, और बढ़ते बढ़ते जब आपका मन पूरा लगने लगेगा फिर तो आपका मन हटने का नाम ही नहीं लेगा। लेकिन करना पड़ेगा। शुरुआत में रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते थे कि जैसे हम छोटा वृक्ष लगाते हैं तो उसको घेर देते हैं ताकि बकरी वगैरह उसको खा ना जाए, और वही वृक्ष जब बड़ा हो जाता है तो 10-10 बकरी बांध दो, 2, 4, 5, 10 माल मवेशी बांध दो, लेकिन वह वृक्ष का कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। ऐसे ही जब ध्यान शुरुआत में करते हैं तो मन इधर उधर भागता है, तो उसको घेरा लगा करके रखिए। सत्संग ध्यान क्या है, ये घेरा है, घेरा लगा करके रखिए, सत्संग कीजिए, ध्यान कीजिए। गुरु महाराज जी कहते हैं सत्संग नित अरु ध्यान नित, रहिए करत संलग्न हो, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए, इन पंच पापों से बचिए और 2 काम बराबर कीजिए। संसार के भरण पोषण के लिए भी मेहनत कीजिए। इस तरह से करिएगा, जरूर है एक न एक दिन कल्याण होगा। इसी वचन के साथ बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।